हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडर सिंह। आज मैं एक और लर्निंग वीडियो के साथ आया हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो है कि आप कितनी इजीली स्विंग ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा प्रॉपर एक चार्ट में। बैंक निफ्टी में आपको पिछले 2-4 साल पुराना उसमें हम ये टेस्ट करेंगे कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग में आप बहुत इजीली अगर ये वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप आराम से मंथली 5 to 6% अपने इनकम का आप निकाल सकते हैं। एंड अभी चेक करेंगे कि हम कितना कमाते हैं। आपके सामने लाइव करूँगा एकदम। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और इसमें बहुत सारे नॉलेजेबल मतलब ये उन लोगों के लिए भी है जो मतलब ऑफिस टाइम में कहीं बाहर जाते हों, जो मतलब काम जो मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे सकते, या प्रॉपर जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और या फिर स्टूडेंट्स कुछ एमबीए के स्टूडेंट, बीकॉम के स्टूडेंट जिनको करना हो, या मतलब जो भी मतलब जिनके पास एज अ ऑप्शन इसको सेकेंडरी बिजनेस देखना हो। और इंट्राडे वाले कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में मुझे बहुत थोड़ा रिस्क लगता है। मैं बस यही सबको सजेस्ट करता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा बेस्ट है, थोड़ा बेटर है। अगर कोई नया आ रहा है उसको पहले स्विंग ट्रेडिंग में अपना काम करना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे जाना चाहिए। चलिए आते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि कैसे करते हैं। आपको वैसे कोई और चार्ट की भी बैक टेस्टिंग करेंगे, किसी को बैक टेस्टिंग किसी और चार्ट की करनी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो कैसी लग रही हो, क्योंकि ये मैं कुछ नया लेके आया हूँ कि बैक टेस्ट करना। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में नीचे बताना कि कौन से चार्ट की मुझे बैक टेस्टिंग करनी चाहिए और आपको किस चार्ट की चाहिए। तो मैं उस पर्टिकुलर शेयर की बना दूंगा। एंड तब तक चलिए आइए शुरू करते हैं। हम चार्ट में आ गए और बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला। बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ। और हम 2015 में चलें, कहाँ चलें, जहाँ बोले। अच्छा, ये एक मेरे को एक सेटअप दिख गया इसका, तो ये वाले में देखते हैं। ये वाला बहुत अच्छा सेटअप है। सेल में सेटअप है, सेल में। अब आप बोलेंगे सेल में सेटअप कहाँ है, बहुत अच्छे से मैं दिखाता हूँ। पहले अपन बना लेते हैं ये वाला। यस। तो अब कुछ भी नहीं करना, हमें बस एक ऐसे एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करना है हमें जहाँ पे लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, अगर पहले ये यहाँ पे आया, यहाँ से इसको बाइंग मिल गई, ये ऊपर गया, फिर इसको यहाँ से बाइंग मिल गई, ये ऊपर गया। अब ये जब नीचे आएगा तो ये इसका थर्ड टाइम होगा, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे जाके तोड़ सकता है। तो हमें बस ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं जहाँ पे हमें स्विंग ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एंड अब ये यहाँ पे गया तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना। ये जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, अब आप बोलोगे इसने यहाँ से ब्रेक डाउन यहाँ कहीं दिया तो हमें यहाँ एंट्री ले लेनी चाहिए। नहीं, हमें यहाँ एंट्री नहीं लेनी। इसे एक बार इसे एक बार ब्रेक डाउन होने दो, फिर हम इसके एग्जिट होने पे वो लेंगे। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ हमें बस, अब जैसे ये यहाँ से आया, ये वापस से जब रिट्रेस होगा तो हम लेंगे। अब ये इस लेवल पे रिट्रेस होगा, मैं हमेशा इसके हाफ से लेता हूँ। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें फिबोनाची का वो खोलना है। एंड हमें चेक करना है कि हम यहाँ से कहीं से इसमें एंट्री लेंगे, कि जैसे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अब हमने यहाँ पे कहीं एंट्री ली, बीच में मैंने कहीं इसमें एंट्री ली, ये यहाँ कहीं एंट्री ले ली हमने। अब हमने यहाँ एंट्री ली, देन हमारा स्टॉप लॉस जो था ये ऊपर वाला था। एक मिनट, मैं स्टोर नोट्स, इसमें कहीं नोट्स का ऑप्शन है क्या? हीरा टेक्स्ट नोट, नोट का खुला। ये मैं इसमें लिख देता हूँ। हमने एंट्री ली है, एक मिनट, हमने एंट्री ली यहाँ पे कहीं 17,277 पे। $17,277 पे हमने एंट्री ली। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था 1% ऊपर,
एग्जैक्ट मैं 1% पे ही रहता हूँ, तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन अराउंड ये रहा एग्जैक्ट 17,531, 17,531। एंड अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हमारा यहाँ से स्टार्ट है। जैसे ये इसको टच करेगा, इसने पहले ही इसमें टच कर दिया, अगर आप देखेंगे ये इसने यहाँ पे ही इसको टच कर दिया, तो हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ तो मैं एग्जिट नहीं होना, हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अभी हमारा स्टॉप लॉस था 531, तो हमें अब इसे इसको ये यार ये कैसे, अब ये एडिट किसने होता है, मैं एक्चुअली क्या है इसको इतना यूज़ नहीं करता ये टेक्स्ट को। अब इसमें एडिट कहाँ है, चल फिर से बना देंगे ना। 17,277 अब हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया। अरे तो डबल क्लिक पे, सॉरी गाइस, हाँ किया था यार डबल क्लिक। चलो एनीवेज स्टॉप लॉस हो जाएगा अब हमारा ये। और हमारा जो टारगेट ये वाला अचीव हो गया, पहला वाला। अगर अब हमारा ये वाला टारगेट अचीव हो गया है, हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं। अब हमें वेट करना है कि यहाँ से यहाँ आए। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टारगेट है, अभी हम 17,248 पे पहुँच चुके हैं, है ना। अब जैसे हमें वेट करना है कि ये नीचे जाए, अब ये हमारा सेकंड टारगेट पे जाए तो हम अपना स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल करेंगे। तो अब ये इसने वापस से ये यहाँ पे आया, तो ये इसने देखो यहाँ कहीं हिट किया है, ये ये यहाँ इस सेकंड कैंडल में ही हिट कर गया ये यहाँ पे। तो हमें अब यहाँ से इसको एग्ज़िट लेना है। हम जैसे ही एग्ज़िट लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16,809 पे। अब 16,809 पे आएगा जैसे ये नीचे जाएगा। इवन तो उसी दिन ये 3% पे चला गया 16,568 पे। अब जैसे ही 16,568 पे गया, और जैसे पहले अपन ने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है, वो स्टॉप लॉस लगा रखा है 17,000, जो हमने जिस रेट पे बाई किया है, तो हमें लॉस नहीं हो रहा। हम 1% पे थे, अब हमारा सेकंड परसेंट डाउन हो गया, तो हमें अब अपना स्टॉप लॉस चेंज करके इसको करना है। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ क्यों नहीं रहा। ये हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ, अब ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये वाली कैंडल। तो अब हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 17,050 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो हम अब 1% प्रॉफिट में है। अगर हम देखे जाएँ तो हम, क्योंकि यहाँ आ गए हैं, अब इसने इसको टच कर दिया, अब हमें थर्ड पे जाना है, तो हम फिर से इसको स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करेंगे। तो उसने उसी दिन में सेम डे कैंडल पे ही उसने उसको भी टच कर दिया, तो हम गए और यहाँ पे इसने ये वाले को भी टच कर दिया। अब इसने इसको टच कर दिया, तो हमें अपने स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल करना है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो, अब मुझे लग रहा है होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट में ज़रूर करना, मैं उसको उसमें थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूंगा। एंड यार उड़ जा यार भाई, खुल जा तू, क्या बोला है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया 16,809 हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। एंड हमारा जो टारगेट है, अब वो वापस हमने 3%, ऑलमोस्ट हम 3% पे हैं। अब हम नेक्स्ट डे के लिए वेट करें हमें, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो है 1 या 2 दिन के लिए चलती है। अब हम ऊपर आया तो हमें डरना नहीं है, अगर ये वापस हिट हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप 2% प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ, और अगर हमारा ये ऊपर हिट होता तो हो जाता, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड में, जैसे ही डाउन ट्रेंड में ये नीचे गया, फिर से इसने टच करा बहुत बारीक से, अगर कोई देखेगा तो उसको दिखेगा ये इसने यहाँ पे टच करा। अब जैसे इसने इसको टच करा, थर्ड डे इसने इसको टच करा, इसको टच करते हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे
लेके आना है। तो अब जैसे ही अब हम इसका अपना स्टॉप लॉस को चेंज करेंगे। अब हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 16,568 होगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया, अब हमें थर्ड कैंडल की अब हमें वेट करना है कि ये नीचे और जाए। अब हमें 5% के लिए टारगेट करना है। जैसे ये इस पे आएगा, तो जैसे ये आया फिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, सेम प्रोसीजर। अब ये नेक्स्ट डे पे हमें यहाँ पे आ जाता है। ये अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया। अभी जैसे ही यहाँ इसने इसको टच करा, हमें अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करना है, क्योंकि ये ऊपर से सेलिंग आ रही है। आप बोलेंगे तो ऊपर ऑलरेडी टच कर दिया, लेकिन हमने उस टाइम पे स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। ये ऊपर से देखिए, ऊपर से जो इसकी कैंडल है ऊपर से सेलिंग करता हुआ आ रहा है। अब जैसे ही इसने ये यहाँ टच करा, तो हमें अपना हमारे को वही रूल फॉलो करना है। हमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है एंड हमें मूव ऑन होना है। तो हमारा जो अब नया टारगेट रहेगा वो हमारा जो नया टारगेट रहेगा वो 16,568 था। अब हमारा 16,326 स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड वी ओके कर देंगे। सो यू कैन सी हमने इन 4 to 5 days में ऑलमोस्ट 4% कमा लिया है। हमने इस दिन यहाँ पे एंट्री ली थी 28 अगस्त को, और ये हम यहाँ पे पहुँचे हैं 4 सितंबर को। लाइक 5 to 6 days में हम यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद हमने सेम प्रोसीजर करना है। अब ये यहाँ पे खुला, अब ये नीचे गया। अब जो भी है आपका यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस हिट होता, तो ओवरऑल आपने यहाँ पे 4 to 5% आपने कमाया होता। 4 to 5%। वैसे आप 5% ही कमाते हैं, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस चेंज करने होते हैं, क्योंकि ये यहाँ हिट करता तो आप अपना चेंज करते हो, फिर ये यहाँ पे आपका वो करता, स्टॉप लॉस हिट करता। तो आप ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स कमाते? 17,000 जो हमने 277 पे हमने एंट्री ली थी, और -16,085, तो इट्स ऑलमोस्ट आपने कैलकुलेटर एंड 17,275 एंड -16,085 हमने क्लियर कट 1192 पॉइंट्स कवर करे बैंक निफ्टी में। सो यू कैन इमेजिन हमने कितनी जल्दी एक अच्छा सा ट्रेड पकड़ा। और भी आगे देखते हैं ऐसे ट्रेड, सेम ट्रेड कैसे कैसे, क्या आपको अच्छा लग रहा हो तो आप बताना। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसके बाद। चलो जूम आउट करता हूँ मैं इसको। अब एक और ट्रेड देखते हैं, आगे चलते हैं। अब ये ऊपर वापस गया यहाँ पे। अब हमें ये देखना है, ये इसने इसको ब्रेक करना है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा अब हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये यहाँ पे रेक्टेंगल लाइए। अब ये इस लेवल पे बाइंग होगी, सपोर्ट जोन है जो इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें ओवरऑल एक और ना एक वो भी बना देता हूँ कि हमारा बैंक निफ्टी इक्वल्स टू 4%, नहीं 1192 पॉइंट्स। हम एक महीने का टेस्ट करते हैं तो हमें पता पड़ जाएगा कि हम अभी चलें 21 अगस्त को, नहीं यहाँ से चले ना, हमने 28 अगस्त को एंट्री लिया। हम कहाँ से चेक कर रहे थे? इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो आप बोलोगे यहाँ से। चलो 24 अगस्त से चेक कर लेते हैं, है ना। 24 अगस्त टू 24 सितंबर हमने कितने पॉइंट्स ऑन किए? तो ऑन पॉइंट्स
नाउ लूज पॉइंट्स, ठीक है। स्टॉप लॉस जो हिट हुआ वो लूज पॉइंट, जो हमने अर्न किया वो टारगेट हमारा। अब हम इसको यहाँ ले आते हैं। अब हमने इसी को फॉलो किया, हमारे को कहाँ तक जाना है, ये हमें वैसे हमारा 1 मंथ में सिर्फ टारगेट ही अचीव हुआ। वैसे हम इसे 2 मंथ्स कर देते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेड्स क्या है, थोड़े लॉन्ग चलती है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देके जाती है, आपको इतना लॉसेस नहीं होते। तो हम बीच में कोई और भी ट्रेड ले लेते हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो हम 3 मंथ का ले लेते हैं, 24 नवंबर तक कर लेते हैं, या फिर 24 जैन तक कर लेते हैं, चलो। ओके, 24 जैन स्विंग ट्रेड में। और ऐसे हम बहुत सारे हज़ारों शेयर्स हैं, और उसमें हम कोई ना कोई रोज़ एक स्विंग ट्रेड निकल ही जाती है इजीली। एक नहीं तो एक आध हफ्ते में एक या दो, तो एक आध या दो ट्रेड तो स्विंग ट्रेड निकल जाती है, जो गारंटीड प्रॉफिट दे सकती है आपको मंथली। एंड देन इसके बाद अब जैसे यहाँ पे हम आए, हमें यहाँ पे देखना है हम एंट्री कहाँ लेंगे। हमने इसने यहाँ कहीं ब्रेक किया, लेकिन ये गैप अप खुला, सेल आ गया। तो अब हम इस पर कन्फ्यूज हैं, क्योंकि इसने इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया, वो क्योंकि सेलिंग आ गई। इतना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लॉजिकल भी लेना है कि यहाँ पे ऊपर गैप अप से सेलिंग आई है, तो इसमें इतनी जल्दी ट्रेंड नहीं लेना चाहिए। फिर ये वापस आया, फिर इसने इसको यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो हम कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, हमें वही फॉलो करना है जो मैंने बताया आपको, कुछ भी नहीं करना, फिबोनाची खोलना है, और हमने कहाँ से ट्रेड लेनी है, यहाँ से ट्रेड लेनी है, ये यहाँ से कहीं बीच से। तो अब बीच से हमने जैसी ट्रेड ली, हमने यहाँ पे ट्रेड ली कहाँ पे, तो हम एक बैलून बना देते हैं, कॉल आउट। हमने ट्रेड ली है 17,618 या 618, 17,618 पे हमने एंट्री ली इसकी, और स्टॉप लॉस एंट्री, एंड स्टॉप लॉस हमारा 17,910 हमारा स्टॉप लॉस। अब लेट्स सी टारगेट हमारा क्या होता है उस दिन। अब हमने ये वापस गया ये, लेकिन नेक्स्ट डे ही इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सो हमें ओवरऑल कैलकुलेटर पे जाके हम देखेंगे तो कितने का लॉस हुआ, कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ, 17,900। क्योंकि हम 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते किसी में भी। 110 माइनस 17,618, एंड कोई भी ऐसा आपको पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे बोलेगा कि भाई मैं तो 100% ही कमाता हूँ। मतलब अगर कोई कह रहा है तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, बिकॉज कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो लॉस बुक नहीं करता। लॉस ऐसा हो नहीं सकता कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, आप इतने ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वरना सब अरबपति होते कोई भी, वरना वो नहीं होता, सभी अगर पैसे कमा रहे होते तो। और 90% ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। चलिए, ये वाला ट्रेड हमारा एक लॉस में रहा, तो इन्वर्स सिनेरियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है कि ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ आप खुद बताइए, यहाँ ट्रेड बनता है नहीं बनता? तो यहाँ बनता है। अब आप बोलेंगे हाँ जी बनता है, तो अपन यहाँ भी बुक करते हैं जो हमने करा। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक रेक्टेंगल खोलना है, एक हमें बस ऐसे रेक्टेंगल बनाना है। तो हमारे ये एक सेल कॉल आई, तो हमें वेट करना है। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ एंट्री ले ली तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। अब बट हमें तो वही फॉलो करना है जो है, हमें बिल्कुल भी अलग नहीं जाना उससे। तो इसने इसको ब्रेक डाउन दिया, एंड ये ऐसे गया, इसने रिट्रेस किया, और हमने यहाँ एंट्री कहीं ली। तो यहाँ एंट्री ली तो हमें फिबोनाची खोलना है, और
हमने यहाँ एंट्री ली है इस पे 16,000। एक बैलून खोल देते हैं। तो हमने लिया है यहाँ एंट्री 16,619 पे हमने एंट्री ली। हमारी स्टॉप लॉस जो था वो 16,945 पर था। सॉरी माय बैड। एंड हमारा जो टारगेट है वो देखते हैं अचीव होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये इसने नेक्स्ट डे ये इसने फिर ये ऊपर चला गया और ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, हमारे पॉइंट्स पे रहा ये काफ़ी देर बाद, और काफ़ी टाइम बाद, मतलब एकदम एग्जैक्ट हमारे स्टॉप लॉस के उधर से ही ये वापस से नीचे घूम गया। तो हमारा इसने ओवरऑल स्टॉप लॉस हिट किया, और जैसे ही इसने स्टॉप लॉस हिट किया तो हमें वापस से 16,945 माइनस 16,619 देखें 326 पॉइंट्स का वापस से लॉस हुआ। लॉस 326। अरे ये क्या हुआ? अबे यार सारा डाटा कहाँ गया? अरे यार प्रॉफिट 1192, लॉस 290 के आसपास था, लॉस 320 के आसपास। कितना था? 326, सॉरी 26। ओके, एंड अब चलते हैं हम आगे वापस से एक और ट्रेड ढूंढते हैं। एंड ये ऊपर गया, ये वापस से आया। अब हमें फिर से इस पे देखना है, ये यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें लेट्स गो, हमने यहाँ पे एक एंट्री देखी, यहाँ से हमें जो मैंने रूल आपको बताया है, ये आया, ये ऊपर गया, ये यहाँ आया, और इसने यहीं पे ब्रेक कर दिया। यहीं पे ब्रेक करने के बाद ये वापस से इसने एक हल्का सा रिट्रेस लिया, जो हाफ बॉडी बना रहा है प्रॉपर हमारा जो टारगेट है। सॉरी, जो हमारा ये टारगेट बना रहा है, तो हमें फिबोनाची खोलना है और ऊपर से यहाँ पे हमें टारगेट लगाना है। तो हमने कहाँ एंट्री ली है? हमें बैलून पे बनाए, हमने लिया है यहाँ एंट्री। तो हमने एंट्री ली है 16,223। हमारा सेलिंग का वो है मेजॉरिटी एंट्री, एंड स्टॉप लॉस हमारा है 16,475। सो अब हम टारगेट के देखते हैं कि अचीव करते हैं या स्टॉप लॉस हिट होता है। अब आप देखेंगे कि मैंने अब ये इसने यहाँ से इसने नीचे गया, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर है, तो ऊपर तो कोई भी कैंडल ही नहीं है, तो हमारा टारगेट्स ही अचीव होंगे। इसने फर्स्ट डे पे हमारा टारगेट हिट कर दिया जो 1% था। तो हमारा अब यहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज हो गया है। स्टॉप लॉस हमारी एंट्री थी, अब हमारा स्टॉप लॉस जो हो गया है वो थी सेम पे आ गया, हम जिस पे हमने ख़रीदा था उसी पे हम आ गए। तो हम यहाँ से यहाँ आ गए ये वाले कैंडल से। अब हमने नेक्स्ट डे पे हम यहाँ से यहाँ आ गए, हम यहाँ से यहाँ आ गए नेक्स्ट डे पे। अब जैसे ही नेक्स्ट डे पे हम यहाँ से यहाँ आए, तो हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर, 1% के टारगेट को हमने वो लगाना है। हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस, सॉरी, हमें बस अपना स्टॉप लॉस चेंज करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 15,972। तो ये प्रॉफिट्स बुक करना बहुत ज़रूरी है, एंड स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत बड़ा मूव मिस कर देंगे। एंड ओके, एंड अब आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट डे भी ऑलमोस्ट हिट होते होते बच गया। अगर मैं इसको जूम करूं
जूम आउट हो गया, सॉरी। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होते होते बच गया, एंड हिट होते होते बचा, देन ये नीचे चला गया लेकिन बच गया, फिर ये इसके नीचे गया तो ये थर्ड वाले मूव पे, तीसरे या फोर्थ डे पे यहाँ पहुँचा, ये पहुँच गया यहाँ पे। तो हमें अब अपना स्टॉप लॉस लगाना है सेकंड वाले पे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो चेंज होके हमने कर दिया है 15,721। हमारा 15,721 होने के बाद फिर ये नीचे चला गया, फिर ये फोर्थ गया नेक्स्ट डे पे, ये हमारे फोर्थ पॉइंट पे ये गया, यहाँ पे थर्ड को भी क्रॉस किया थोड़ा अच्छे से और फोर्थ पे एग्जैक्ट पहुँच गया। अब जैसे ही ये फोर्थ पे पहुँचा तो हमें थर्ड पे अपना स्टॉप लॉस फिर चेंज करना है, ट्रेल करना है आई मीन, एंड हमने स्टॉप लॉस को अप कर देना है 15,470 पे। अब जैसे ही हमने 15,770 किया, ये नेक्स्ट डे पे फिर एक और टारगेट पे नीचे गया। अब आप देख सकते हैं 15,219 इसने टच किया हुआ था, एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है। इसने फिर से नीचे गैप सेल किया मार्केट को और ये 14,968 को टच करके आया। तो अब हमें फिर से स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, प्रॉफिट को एंजॉय करें, मार्केट से जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रॉफिट कमाएं। 14,968 पे हमने, सॉरी, वहाँ तो हम पहुँचे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस 15,219 पे हो जाएगा एंड हम ओके कर देंगे। अब यहाँ से लेकिन ग्रीन कैंडल आ गया। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल आया तो हमारा 15,219 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो ओवरऑल हमने 16,223 पे एंट्री ली और 15,219 पे एग्जिट लिया। तो हमने यहाँ पे मोटा मोटा 1,000 पॉइंट अर्न करे। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली तरीके से, क्योंकि क्या है वीडियो बहुत आगे में आपको दिखता जाएगा, आप ऐसे बहुत इजीली ऐसे बना सकते हो। अब जैसे इसको हम रिमूव करते हैं, अब जैसे यहाँ से ये वाला जो छोटा सा, हम इसको भी कैच कर सकते थे, ये यहाँ से आया तो हम इसको भी कैच कर सकते थे। बस स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स होते हैं। अब मैं इसको खोलता हूँ, हमने एक और प्रॉफिट नीचे करते हैं, प्रॉफिट 1,000 कुछ कितने पॉइंट्स, 1,000 पॉइंट्स हमने कमाए। लॉस 1,000 पॉइंट। तो हमने देखो कितने, मतलब 4 ट्रेड थी टोटल, कितने महीने में हमने यहाँ पे एग्जिट लिया ऑलमोस्ट। तो ये जनवरी तक का डाटा है। हमने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट सितंबर से, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने 4 मंथ्स में अच्छे खासे हमने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए। 1500 पॉइंट्स, तो सोच सकते हैं हमने एक चार्ट में बहुत इजीली, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। मैं गारंटी कहता हूँ, आप सब ये सोच रहे होंगे ये बहुत कम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा है। आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट लॉस में होंगे। आप 6 महीने का अपना पीएनएल देख लो, आप हमेशा लॉस में होंगे। आप तो ये आपको बस ये दिमाग में ये रहता है कि मैं 1,000 को 2,000 कैसे कर दूँ, लाख रुपए को 2 लाख रुपए कैसे कर दूँ। ये कोई बहुत मैजिक नहीं है कि आप एक दिन में अपनी वेल्थ को 10 लाख को 20 लाख कर दो। इसको धीरे धीरे स्लोली सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा बस ये मानना है कि अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे तो आप गारंटीड पैसे कमाएंगे। और ये बहुत इजी टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आगे आने वाले टाइम पे शेयर करूँगा। और अगर आपको कोई और भी चार्ट का बैक टेस्टिंग करनी हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ा और अच्छे वे में इसको थोड़ा सा और क्लियरली अगली बार दिखाऊंगा, थोड़ा सा नोट पैड अच्छे से खोल के। वैसे मेरे को लगता है मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। और अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करते हैं एंड कुछ गलतियाँ खामियां बताते हैं। तो थैंक यू। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।